व्हाट इज़ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होता है? वॉलेंट्री एक्शन वो जो हमारे कंट्रोल में रहे, और इनवॉलेंट्री एक्शन वो जो हमारे कंट्रोल में ना रहे। मीन्स जो काम हम कर रहे वो वॉलेंट्री है, और जो काम हम नहीं कर रहे अपने आप से हो रहा है वो इनवॉलेंट्री है। तो आगे देखते हैं वॉलेंट्री एक्शन। अ वॉलेंट्री एक्शन इज बेसिकली एन एक्शन विच यू योर सेल्फ इनिशिएटेड बाय योर ओन कॉन्शियस। मतलब कि आप अपने होशो आवाज़ में जो भी काम कर रहे हो खुद से, वो आपका वॉलेंट्री एक्शन होता है। योर सेरिब्रल कॉर्टेक्स मीन्स की ब्रेन सेंड इम्पल्सेस फ्रॉम इट टू द इफेक्टर्स जैसे कि मसल एंड ग्लैंड, वाई द स्पाइनल कॉर्ड विथ रिले नर्वस neuron and finally a motor neuron. This action is under control of the will, thus is known as voluntary action. मीन्स कि जो हमारे ब्रेन से भेजा हुआ जो मैसेज रहता है वो हमारे मसल और ग्लैंड के पास में पहुंचता है स्पाइनल कॉर्ड के मदद से। और स्पाइनल कॉर्ड के मदद से कैसे जाता है? जो स्पाइनल से न्यूरॉन अटैच रहते हैं और मोटर न्यूरॉन, उसके थ्रू हमको मैसेज पहुंचता है और उस चीज़ को हम कंप्लीट करते हैं और वो हम अपने कंट्रोल में करते हैं। मीन्स कि अगर आपको छींकना है तो वो आपके ऊपर है कि आप हाथ लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो। इन केस आप छींकते हो और हाथ नहीं लगाते हो, और छींकते हो और हाथ लगाते हो, तो मीन्स यहाँ कॉमन वर्ड क्या है? छींकना, जो अपने आप से आना ही आना है, अपन उसको रोक नहीं सकते। बट हाथ लगाना और नहीं लगाना वो अपने वॉलेंट्री एक्शन पे डिपेंड करता है। तो वो है वॉलेंट्री एक्शन। मीन्स ब्रेन अगर अपने को हाथ लगाना है तो जस्ट ब्रेन मैसेज भेजेगा स्पाइनल कॉर्ड में जो न्यूरॉन प्रेजेंट रहते हैं उसके मदद से हमारे मसल और उधर के ग्लैंड को उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए वो एक्शन कंप्लीट करेगा। देन है इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन क्या? रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन अब समझ के लेना। इनवॉलेंट्री एक्शन एज देयर नेम सजेस्ट आर टोटल अपोजिट ऑफ वॉलेंट्री एक्शन। A reflex action is not under the control of the will. In this case, your spinal cord take total control without your own conscious. Reflex action controlled by the spinal cord. Example, stretching are called spinal reflex. They are also cranial reflex. Example, blinking that the control by the brain but not by the cerebral cortex. Brushing, sneezing, salivation are also reflex action. However, salivation is also known as conditioned reflex action. अब ये रिफ्लेक्स एक्शन में एक कॉमन सी बात मैं आपको बताता हूँ कि छींक तो हमको आएगा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर हाथ को रखना और नहीं रखना, कवर करना, वो हमारे कंट्रोल में है। तो इसी चीज़ में एक चीज़ और होता है कि जब भी हम सेलिब्रेशन करते हैं तो उस टाइम हमारा आँख बंद हो जाता है। तो ये जो आँखें बंद होता है तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स मीन्स डायरेक्टली ये ब्रेन के कंट्रोल में रहता है, बट जो हमारा हैंडल करता है, जो कंट्रोल करता है, वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड टोटल कंट्रोल करता है हमारे सेलिब्रेशन को, जो आँखों को हमारे क्लोज कर देता है। तो ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शन। देन नेक्स्ट, व्हाट इज सीएनएस। सीएनएस क्या होता है? सीएनएस मीन्स होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व रहता है। और एनाटॉमी ऑफ ब्रेन शोइंग द सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम एंड अदर पार्ट ऑफ ब्रेन।
जैसे ये हमारा ये सेक्शन होता है सेरेब्रम और ये सेक्शन होता है सेरिबेलम। तो जो सेरिब्रम होता है और ये जो सेरिबेलम होता है, इन दोनों को हम अपने लैंग्वेज में जानते होंगे कि छोटा दिमाग और बड़ा दिमाग। तो जो सेरिब्रम वाला सेक्शन है वो बड़ा दिमाग है और सेरिबेलम वाला जो सेक्शन है वो छोटा दिमाग है। तो अब इसमें ये जो ब्रेन के अंदर में एक फ्लूइड सेक्शन है जिसको हम लोग वेंट्रिकल्स बोलते हैं, जिसमें फ्लूइड फिल स्पेसेस, वो जगह फ्लूइड से भरा हुआ रहता है। और जस्ट ये जो ब्रेन और उसके कैविटी के बीच में जो गैप है उसको हम लोग मेनिंगस बोलते हैं। और जो बोन स्ट्रक्चर है हमारे हेड का उसको स्कल बोलते हैं। और जो ब्रेन से टच होकर स्पाइनल कॉर्ड है जो हमारे स्पाइन के बीच में से आता है उसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में जो होल्डिंग सेक्शन रहता है उसको हम लोग ब्रेन स्टेम बोलते हैं, जिसमें पोनस और मेडुला प्रेजेंट रहता है। पोनस और मेडुला ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट रहता है। देन नेक्स्ट, व्हाट इज पीएनएस। तो पीएनएस को थोड़ा समझ के लेना क्योंकि ये थोड़ा घुमा कर है। What is PNS? Peripheral nervous system involve the part of nervous system outside the brain and spinal cord. The peripheral nervous system has two division. अभी देखो, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व था, बट पेरिफेरल में ये चीज़ इन्वॉल्व नहीं रहता, इसका ज़्यादा काम नहीं रहता है। तो ये आउटसाइड रहता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। तो एक्चुअल में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो दो डिवीज़न में। तो पहला सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो तरीके के डिवीज़न में ये डिवाइड है। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ सोमेटिक नर्वस सिस्टम इज टू ट्रांसफर इन इम्पल्सेस फ्रॉम, अभी एक मिनट, हाँ, ट्रांसफर इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल। तो अभी देखो, सीएनएस का सेक्शन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो सीएनएस जो इम्पल्सेस भेजता है वो डायरेक्टली सोमेटिक नर्वस सिस्टम के मदद से स्केलेटल मसल तक पहुंचता है। जो सीएनएस सीएनएस में क्या काम करता है? इम्पल्सेस भेजने का, न्यूरॉन के थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्ट्री और वॉलेंट्री करने के टाइम पे। तो जो सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी इम्पल्सेस निकलते हैं तो वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम के मदद से स्केलेटल मसल तक मैसेज जाता है हमारा। इट्स कंसिस्ट ऑफ क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व। अभी देख लो, जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें भी दो डिवीज़न है, एक क्रैनियल है और एक स्पाइनल है। तो क्रैनियल क्या होता है? क्रैनियल आर 12 पेयर एंड दे इमर्ज फ्रॉम द ब्रेन। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ क्रैनियल नर्व आर ऑप्टिक, olfactory एक्सेट्रा। 12 पेयर क्रैनियल नर्व्स जो ये अपना सेक्शन रहता है, क्रैनियल सेक्शन इधर से लेकर अपना इतने के बीच में इन्वॉल्व रहता है। और ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक्स मीन्स ये अपना आई सेक्शन। अब स्पाइनल में क्या? स्पाइनल नर्व आर देयर पॉइंट ऑफ इमर्जेंस एज द स्पाइनल कॉर्ड। There are 31 pair of spinal nerves. They emerge from the spinal cord into dorsal and ventral roots. At the junction of these two roots, the sensory fibers continue into dorsal root and the motor fiber into ventral root. अभी देखो, अब स्पाइनल में 31 पेयर के अपने स्पाइनल है, देयर पॉइंट इमर्ज 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। अब ये होते अपने इधर
स्पाइनल, ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड, और ये तो इसमें इन्वॉल्व हो जाता है अपना स्पाइन। स्पाइन सेक्शन में 31 पेयर के स्पाइनल नर्व्स है। अभी इमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इनटू डोर्सल एंड वेंट्रल। और जो ये स्पाइनल नर्व है डोर्सल और वेंट्रल साइड है। डोर्सल मीन्स बैक साइड का, वेंट्रल मीन्स फ्रंट साइड का। तो इसमें भी एट द जंक्शन ऑफ दिस टू रूट, और जब ये दो पॉइंट के जगह पे अपन जो सेंसरी फाइबर्स रहता है, जो सेंसरी फाइबर्स रहता है उसको हम लोग डोर्सल बोलते हैं, रूट बोलते हैं, और जो मोटर फाइबर्स रहता है ये उसको हम लोग वेंट्रल बोलते हैं। तो जो सेंसरी फाइबर रहेगा उसको डोर्सल रूट बोलेंगे, और जो मोटर फाइबर रहेगा उसको वेंट्रल रूट बोलेंगे। ये हुआ अपना पीएनएस में दो तरीके के डिवीजन, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक में भी दो तरीके के नर्व्स, क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स तो ब्रेन सेक्शन में रह गया। स्पाइनल नर्व अपने दो तरीके के रूट्स में रहता है, डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट। डोर्सल रूट में इंक्लूड्स रहते हैं सेंसरी फाइबर्स, और वेंट्रल रूट में इन्वॉल्व रहते हैं मोटर फाइबर्स। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है? द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम रियली इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इनवॉलेंट्री ऑर्गन एंड द स्मूथ मसल ऑफ द बॉडी। अभी देखो, जितने भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो अपना सीएनएस में इम्पल्सेस होते हैं, मैसेजेस अपने ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन के मदद से, तो वो जो इनवॉलेंट्री मीन्स जो हमारे कंट्रोल में करने वाले जो काम नहीं रहते, तो वो आ जाता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। तो उसका जो मैसेज रहता है वो डायरेक्टली अपने ऑर्गन एंड स्मूथ मसल के पास में पहुंच जाता है, जहाँ पे ऑटोमेटिकली एक्शन करता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सिम्फेटिक और पैरासिम्फेटिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमिक में भी दो तरीके के डिवीजन है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो अपना सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है कंसिस्ट ऑफ नर्व अराइजिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड बिटवीन द नेक एंड वेस्ट रीजन। इट्स प्रिपेयर द बॉडी फॉर वायलेंट एक्शन अगेंस्ट एबनॉर्मल कंडीशन एंड इज जर्नल इज स्टिमुलेटेड बाय द एड्रेनालाइन। अब ये सेक्शन है, इधर से लेकर ये सेक्शन तक अपना हो जाता है सिम्फेटिक, और ये इतना रीज़न इसका कंट्रोल करने का हो गया। ये जैसे कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल, स्टिमुलेट स्वीट प्रोडक्शन। अब स्वीट्स प्रोडक्शन मीन्स अपना जो पसीना वगैरह निकलता है वो। सुपीरियर मेंजेस्ट्रिक गैंग्रियन। देन अपना पैनक्रिएटिक में आ जाता है, पैनक्रिएटिक स्टिमुलेटेड बाय द बाइल रिलीज में पैनक्रिया ये हो जाता है। और फिर ऑलरेडी गॉल ब्लेडर ये पैरासिम्पेटिक में आ जाता है। इंफीरियर मेंजेस्ट्रिक गैंग्रियन। तो एड्रिनल ग्लैंड भी अपना सुपीरियर मेंजेस्ट्रिक में आता है, अपना वर्टेब्रा के बीच में जो भी नर्व्स अटैच है उससे वो सारे अपना सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम में कंट्रोल करता है। पैरासिम्पेटिक में भी सेम ऐसे ही है। It is located anterior in the head and neck, posterior in the sacral region. It is mainly involved the re-establishment of normal condition when violent action is over. तो जो भी एबनॉर्मल या नॉर्मल, तो अभी देखो जो अपना सिम्फेटिक सिस्टम है वो एबनॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल लाता है, और जो अपना पैरासिम्पेटिक सिस्टम है जो नॉर्मल कंडीशन में कुछ एक्शन कर देता है तो फिर से वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। जैसे अब ये सिंपल सा ये हार्ट पकड़ो, एक्सीलरेटेड हार्ट बीट, और पैरासिम्पेटिक में भी हार्ट बीट स्लो हार्ट बीट करके कॉमन है। तो जो एक्सीलरेट करता है हार्ट बीट को सिम्फेटिक करता है, और जो स्लो करता है वो पैरासिम्पेटिक करता है। अब लीवर में सिर्फ एक ही फंक्शन होता है, इसके लिए वो सिम्फेटिक में, उसको पैरासिम्पेटिक से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। तो ये इस तरीके से मीन्स कॉमन सी बात है, सिम्फेटिक में अगेंस्ट एब नॉर्मल चलता है,
और पैरासिम्पैथिक में वो री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्मल कंडीशन व्हेन वायलेंट एक्शन इज ओवर, यानी जब हम छींक रहे तो छींकने के बाद फिर से वो हमारा नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, तो ये पैरासिम्पैथिक हुआ। और जो सिम्पैथिक है वो द बॉडी फॉर वायलेंट एक्शन अगेंस्ट एबनॉर्मल कंडीशन जनरली स्टिमुलेट बाय एड्रेनल, और वो एबनॉर्मल कंडीशन में अप्लाई होता है। देन शॉर्ट पॉइंट में समझने के लिए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इंटीग्रेटेड एंड कंट्रोल सेंटर। अभी देखो, देन अपना क्या पीएनएस कंट्रोल का क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन द सीएनएस एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। देन मोटर और सेंसरी। तो इस तरीके से ट्री डायग्राम में जो समझने के लिए इजी पड़ता है, जो हमने अभी एक्सप्लेन किया, जस्ट वो इस ट्री डायग्राम में एक कॉन्सेप्ट है। देन राइट द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है वो क्वेश्चन नंबर 30 और 31 दोनों को मिक्स करके लिखना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, एक नर्वस सिस्टम एक्चुअल परफॉर्म कैसे, वो बना कैसे और क्या क्या इसमें इन्वॉल्व होता है, जो हमने अभी तक पढ़ा है वही सेम चीज़ है। नर्वस सिस्टम एक कॉमन हुआ, नर्वस सिस्टम्स के दो पार्ट हुए जो सीएनएस और पीएनएस हो गए, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही सिर्फ आते हैं, और पेरिफेरल में एफेरेंट और ईफेरेंट। मैं आपको बताता हूँ, जो सेंसरी फाइबर्स है वो डोर्सल पोर्शन के है, और जो मोटर्स फाइबर है वो अपना वेंट्रल पोर्शन के है। तो उसका दूसरा नाम है एफेरेंट और ईफेरेंट। तो जो मोटर सेक्शन है वो दो पोर्शन में डिवाइड है, वो है सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स के भी दो पोर्शन है, पैरासिम्पैथिक और सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो ये कंफ्यूज मत होना, ये जस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, इसको सेम एज इट इज़ ऐसे ही बनाना है। एक्सप्लेन ब्रेन एंड देयर फंक्शन। अब एक्सप्लेन ब्रेन एंड देयर फंक्शन में, अभी एक्सप्लेन ब्रेन में क्या है कि ब्रेन में क्या क्या है। तो सेरिब्रम, कॉर्पस कॉलोसम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, देन पिट्यूटरी ग्लैंड, हिप्पोकैम्पस, एमिगडा, सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम, स्पाइनल कॉर्ड और रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये सारे हो गए हमारे ब्रेन के पोर्शंस, और इसके एक्सप्लेनेशन अभी, जैसे सेरिब्रम क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिंग, थिंकिंग, लर्निंग, इमोशन, कॉन्शियसनेस एंड वॉलेंट्री मूवमेंट। यानी कि हम जो कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो वो सब सेरिब्रम मतलब इस बड़े वाले सेक्शन में होता है। फिर दूसरा है कॉर्पस कॉलोसम। कॉर्पस कॉलोसम ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट रहता है। ये क्या करता है, ब्रिज ऑफ फाइबर पासिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी कि जो ब्रेन के अंदर में भी बहुत सारे ऐसे पोर्शंस रहते हैं, इन दोनों के बीच के पोर्शंस को मैसेज भेजने का काम कॉर्पस कॉलोसम करता है। थैलेमस क्या है, रिले सेंटर फॉर कॉर्टेक्स हैंडल इनकमिंग एंड आउटगोइंग सिग्नल, यानी कि जो भी हमारे ब्रेन के पास आ रहा है और जा रहा है वो हमारा थैलेमस कंट्रोल करता है। और हाइपोथैलेमस क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग बेसिक बायोलॉजिकल नीड, हंगर, थीस्ट, टेम्परेचर कंट्रोल, यानी कि जो हमारा भूख लगने की शक्ति और जितने भी हमारे थ्रिस्ट और हमारा बॉडी टेम्परेचर, बायोलॉजिकल नीड, हमें क्या ज़रूरत है, हमारे बॉडी को क्या ज़रूरत है, वो सारे चीज़ को कंट्रोल अपना हाइपोथैलेमस करता है। हिप्पोकैम्पस, पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम इन्वॉल्व इन लर्निंग एंड मेमोरी, मीन्स ये सेक्शन हमारा जो
छोटा सा ये सेक्शन जो हमारा है ये हमारा लर्निंग और मेमोरी को स्टोर करने का काम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? ऑलरेडी हम इसे मिल्क प्रोडक्शन के भी इससे जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक प्रेग्नेंट फीमेल के प्रेगनेंसी हो जाने के बाद में हमारा मिल्क प्रोडक्शन का ये काम करता है। मास्टर ग्लैंड, इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, डैट रेगुलेट अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड मीन जो सिक्रीट करता है, जितने भी सिक्रीट करने वाले ग्लैंड्स है वो सारे को पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। देन है एमिगेडा। एमिगेडा मतलब क्या? लिम्बिक सिस्टम, पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम एंड इन्वॉल्व इन इमोशन एंड एग्रेशन। मीन्स जितना भी हमारा इमोशन है, जितना हमारा गुस्सा है, वो सब कुछ इस छोटे से एमिग्रेडा से कंट्रोल होता है। फिर है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो छोटा दिमाग है अपना, वो क्या करता है? स्ट्रक्चर डेट कोऑर्डिनेट फाइन मसल मूवमेंट बैलेंस। यानी कि जो हमारे बॉडी का जो मसल है, मूवमेंट है, जो प्रक्रिया है, जो काम करने का है, जो खड़े रहने का, उठने बैठने का, किसी भी एक पोजीशन पे स्टेबल रहने का, तो वो पोर्शन कंट्रोल करता है हमारा सेरिबेलम। हमें चक्कर आ रहा है, अगर हमें इधर पे प्रॉपर मैसेज नहीं आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो हमें चक्कर आएगा। हमको उठने बैठने में चक्कर आएगा, अचानक से उठेंगे, अचानक से बैठेंगे, आँख बंद करेंगे तो ऐसा लगेगा हमारा सर घूम रहा है। तो ये मूवमेंट को बैलेंस करता है पूरा हमारे सेरिबेलम। और ब्रेन स्टेम जो अपना मेन पोर्शन है, ब्रेन जो होल्ड करके रखा है। फिर स्पाइनल कॉर्ड आता है जो हमारे पूरे स्पाइन सेक्शन में रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ बॉडी, हैंडल सिंपल रिफ्लेक्स। यानी कि जो जितने भी पूरे बॉडी का मैसेजेस है वो सारे स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन सेक्शन से हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। फिर रेटिकुलर इंफॉर्मेशन, ग्रुप ऑफ फाइबर दैट कैरी स्टिमुलेशन रिलेटेड टू स्लीप एंड अरोसल थ्रू ब्रेन स्टेम। यानी जो हमारा सोने का, नींद आने का, ये जो भी पोर्शन सिस्टम है वो सब हमारा रेटिकुलर फॉर्मेशन में क्रिएट होता है। अब पोनस और मेडुला जो हमारे ब्रेन स्टेम का दो पोर्शन है, तो पोनस क्या करता है? इन्वॉल्व इन स्लीप एंड, ये भी सेम हमारे नींद को पूरा कंप्लीट करने का काम करता है। मेडुला रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग लार्जली अनकॉन्शियस फंक्शन सच एज ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। और जो मेडुला रहता है वो हमारे अनकॉन्शियस मीन्स जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस है उस सारे को रेगुलेट करता है, जो अपने आप से होता है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन, सांस लेना, ये सब अपने आप से होगा। हम चाह के भी ब्लड